गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम अपना पार्ट 7 संगठन में शक्ति, जो कि डॉक्टर रणवीर सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है, हमने इसमें यहाँ तक कर लिया था। अब हम आगे करेंगे। गुनगुन करते काले भौरे आते, फूलों पर मंडराते उनका रस चखते और चले जाते। तो मतलब गुनगुन करते हुए, आपने देखा होगा भौरे जब आते हैं उनमें से आवाज़ आती है, तो गुनगुन करते हुए आते हैं और क्या करते हैं, फूलों पर मंडराते हैं और उनका रस चखते हैं और चले जाते हैं। भन भन करती मधुमक्खियाँ दूर दूर से आती, भन भन करती हुई मधुमक्खियाँ दूर दूर से आती हैं, फूलों से मधु बटोरती और अपनी रानी के लिए शाही शहद बनाने अपने छत्तों की तरफ चल देती। तो भन भन करते हुए मधुमक्खियाँ भी आती हैं दूर से और फूलों से क्या करती हैं, मधु बटोरती हैं, फूलों से उनका रस बटोरती हैं और अपनी रानी के लिए शाही शहद बनाने अपने छत्तों की तरफ चली जाती हैं। भोर के समय महोख पक्षी आता और पारिजात की फुगनी पर बैठकर प्रभाती सुना जाता। भोर के समय कौन सा पक्षी आता है, महोख पक्षी आता है और क्या करता है, पारिजात की फगुनी पर बैठकर प्रभाती यानी कि सुबह जो गाने वाला गीत होता है उसे सुनाकर चला जाता। प्यासे पपीहे आते, हरे तोते आते, शर्मीली कोयल आती, कलिंगीदार हुदहुद आते, हुदहुद भी एक पक्षी होता है, रंग बिरंगे मोर आते, वे सभी पारिजात के वैभव की सराहना करते नहीं थकते। तो ये सारे पक्षी आते और क्या करते, पारिजात पे बैठते और उसकी तारीफ़ करे बिना नहीं रह पाते और तारीफ़ कर करके थक जाते थे। शाम को बुलबुल आती है और चहकती फुदकती और मीठे मीठे गीत सुनाती। शाम के टाइम जो बुलबुल आती है वो चहकती है, फुदकती है और मीठे मीठे गीत सुनाती है। चांद आता और चला जाता, रात के टाइम क्या होता है, चांद आता और चला जाता, सूरज उगता और डूब जाता। कभी चांदनी होती कभी अमावस, कभी कभी क्या होता, कभी चांद आता और चला जाता, सूरज उगता और डूब जाता, कभी चांदनी होती है और कभी अमावस, कभी धूप कभी छाँव। समय तेज़ी से भागता रहा, समय के साथ पारिजात का नाम भी बढ़ता रहा। तो कभी क्या होता था, चांदनी आती थी तो कभी अमावस हो जाती थी, कभी धूप तो कभी छाँव आती थी। तो समय ऐसे ही धीरे धीरे भागता रहा। समय के साथ पारिजात का नाम भी बढ़ता रहा। समय के साथ क्या हुआ, पारिजात का नाम भी बढ़ा। जंगल में जहाँ देखो पारिजात की ही बातें होती थी। तो ऐसे ही पारिजात का नाम बढ़ा और जंगल में जहाँ देखो वहाँ क्या होता, सिर्फ पारिजात की ही बातें चलती रहती थी। उसका सीधा सपाट तना गर्व से छाती फुलाकर आकाश में खिंचा रहता। उसका जो सीधा सपाट तना था वो गर्व से छाती उठाकर आकाश में खिंचा रहता। हजारों हाथों के समान हरी भरी शाखाएं हवा में झूम झूम कर पास से आने जाने वालों को बुलावा देती। जो उसकी शाखाएं थी वो झूम झूम कर क्या करती थी, उसके पास से आने जाने वाले लोगों को क्या करती थी, बुलावा देती थी अपने पास आने का। नन्हे नन्हे फूल पत्तियों के आंचल से झांकते और अपनी सुगंध फैलाकर उन्हें बुलाते। नन्हे नन्हे जो फूल पत्तियां थी वो क्या करते थे, अपने आंचल से झांकते थे लोगों को और क्या करते थे, अपनी सुगंध फैलाकर उन्हें अपने पास बुलाते थे, जिससे कि वो उनके पास आए, उन्हें देखें और उनको सराहें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर की शुरू से रीडिंग करनी है और यहाँ तक पढ़ के इसे समझने की कोशिश करनी है और ये देखना है कि पारिजात के पेड़ की क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर लिसनिंग मी।